मुनीम ने 1 लाख के घाटे की खबर सुनाई होती तो भी शायद लाला जी को इतना दुख न होता जितना आशा के इन कठोर शब्दों से हुआ। उनका सारा उत्साह, सारा उल्लास जैसे ठंड पड़ गया। सिर पर बाकी रखी हुई फूलदार टोपी, गले में पड़ी हुई जोगियों रंग की चुन्नी हुई रेशमी चादर, वह तंजेब का बेलदार कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे, यह सारा ठाठ कैसे उन्हें हास्यजनक जान पड़ने लगा, जैसे वह सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो। निराश होकर बोले, तो तुम्हें चलना है या नहीं? मेरा जी नहीं चाहता तो मैं भी न जाऊं। मैं आपको कब मना करती हूँ? फिर आप कहा। आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर कहा। तुम और उसका मुखमंडल लज्जा से आराक्त हो गया। हाँ, इसी तरह तुम कहा करो। तो तुम नहीं चल रही हो। अगर मैं कहूँ तुम्हें चलना पड़ेगा तब चलोगी? तब चलूंगी। आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। लाला जी आज्ञा न दे सके। आज्ञा और धर्म जैसे शब्द उनके कानों में चुभने से लगे। खिसियाए हुए बाहर को चल पड़े। उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई। बोली, तो कब तक लौटोगे? मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। जैसे कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी इच्छा वस्तु पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं करता तो ना चलो। मैं आग्रह नहीं करता। आप नहीं तुम बुरा मान जाओगे। आशा गई, लेकिन उमंग से नहीं। जिस मामूली बेस में थी उसी तरह चल खड़ी हुई। न कोई सजीली साड़ी, न जड़ाऊ गहने, न कोई सिंगार, जैसे कोई विधवा हो। ऐसी ही बातों पर लाला जी मन में झुंझला उठते थे। ब्याह किया था जीवन का आनंद उठाने के लिए। झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे और चटक करने के लिए। अगर दीपक का प्रयास तेज न हुआ तो तेल डालने से लाभ न जाने इसका मन क्यों इतना शुष्क और नीरस है, जैसे कोई उसर का पेड़ हो। कितना ही पानी डालो उसमें हरी पत्तियों के दर्शन न होंगे। जड़ाऊ गहनों से भरी पेटियां खुली हुई हैं। कहां कहां से मंगवाए, दिल्ली से, कलकत्ते से कैसी कैसी बहुमूल्य साड़ियां रखी हुई हैं। एक नहीं सैकड़ों, पर केवल संदूक में कीड़ों का भोजन बनने के लिए। दरिद्र घर की लड़कियों में यही ऐब होता है। उनकी दृष्टि सदैव संकीर्ण रही है। न खा सके, न पहन सके, न दे सके। उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि खर्च कैसे करें। दरिया की सैर तो हुई पर विशेष आनंद न आया। कई महीने तक आशा की मनोवृत्तियों को जगाने का असफल प्रयत्न करके लाला जी ने समझ लिया कि इसकी पैदाइश ही मुहर्रमी है, लेकिन फिर भी निराश न हुए। ऐसे व्यापार में एक बड़ी रकम लगाने के बाद वह उसमें अधिक से अधिक लाभ उठाने की वड़िक प्रवृत्ति को कैसे त्याग देते। विनोद की नई नई योजनाएं पैदा की जाती। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया है, गाता नहीं या साफ आवाज नहीं देता तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठाकर रख देना तो मूर्खता है। इधर बूढ़ा महाराज एकाएक बीमार होकर घर चला गया था और उसकी जगह उसका 17-18 साल का जवान लड़का आ गया था। कुछ अजीब गंवार था, बिल्कुल झंगड़ उजड़, कोई बात ही ना समझता था। जितने फुलके बनाता उतनी तरह के। हाँ, एक बात समान होती, सब बीच में मोटे होते, किनारे पर पतले। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय, कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। नमक कभी इतना कम कि बिल्कुल फीकी, कभी इतना तेज कि नींबू का शौकीन। आशा मुंह हाथ धोकर चौके में पहुंच जाती। इस डपोर संघ को भोजन पकाना सिखाती। एक दिन उसने कहा, तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल। आखिर इतनी उम्र तक तुम घास खोदते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भरकर कहता, बहू जी अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही तो पूरा हुआ है। आशा को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने कहा, तो रोटियां पकाना क्या 10-5 साल में आता है? आप 1 महीने में सिखा दे बहू जी, फिर देखिए मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूंगा। सालन तो अब मैं कुछ कुछ बनाने लगा हूँ। क्यों? आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, सालन नहीं, वो बनाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाया न गया। मसाले में कचाधा आ रही थी। जब मैं सालन बना रहा था तब आप यहाँ कब थी? अच्छा, तो मैं जब यहाँ बैठी रहूं तब तुम्हारा सालन बढ़िया पकेगा। आप बैठी रहती हैं तब मेरी अकल ठिकाने रहती है। आशा को जुगल की इन भोली बातों पर खूब हंसी आ रही थी।
हंसी को रोकना चाहती थी, पर वह इस तरह निकल पड़ती थी जैसे भरी बोतल उड़ेल दी गई हो और मैं नहीं रहती। तब तो आपके कमरे के द्वार पर जा बैठता हूँ, वहाँ बैठकर अपनी तकदीर को रोता हूँ। आशा ने हंसी को रोककर पूछा, क्यों रोते क्यों हो? यह ना पूछिए बहू जी, आप इन बातों को नहीं समझेंगी। आशा ने उसके मुंह की ओर प्रश्न की आंखों से देखा। उसका आशय कुछ तो समझ गई, पर ना समझने का बहाना किया। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे। और क्या करूँगा बहू जी, यहाँ कोई काम दिलवा दीजिए तो पड़ा रहूँगा। मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिए, आपको खूब सैर कराया करूँगा। नहीं नहीं बहू जी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूँगा। ऐसी अच्छी साड़ी है आपकी, कहीं कोई दाग न पड़ जाए तो क्या हो। आशा पतीली उतार रही थी, जुगल ने उसके हाथ से सणसी ले लेनी चाहिए। दूर रहो, फूहड़ तो तुम हो ही, कहीं पतीली पांव पर गिरा ली तो महीनों झीकेंगे। जुगल के मुख पर उदासी छा गई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।